रोहन कॉलेज का सबसे हैंडसम एंड रिच लड़का था। कॉलेज की हर लड़की उस पर मरती थी। हर लड़की दिन रात बस उसकी गर्लफ्रेंड बनने के ख्वाब सजाती थी, बस ध्वनि को छोड़कर, क्योंकि वो अपनी हद और औकात बहुत अच्छे से समझती थी। वो जानती थी कि इन अमीर लड़के और लड़कियों के लिए ध्वनि जैसी गरीब लड़कियां टिश्यू पेपर की तरह होती हैं, लाइक यूज एंड थ्रो। उसने अपने कॉलेज में बहुत सी लड़कियां देखी थी जो इस अमीरी की चकाचौंध में आकर फंस जाती थी, और फिर वो लड़के जमकर उनका इस्तेमाल करते थे। और जब ये लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी या उन लड़कों का मन भर जाता तो वो उन्हें दूध में डूबी मक्खी की तरह निकाल फेंकते थे, क्योंकि शादी तो वो अपने स्टेटस की लड़की से ही करते थे। ध्वनि को ऐसा लगता था कि प्यार के लिए अमीर लोग शादी नहीं करते, वो सिर्फ स्टेटस के लिए शादी करते हैं। फिर बाद में या तो लड़कियां कहीं गायब हो जाती थी या उनमें से कुछ सुसाइड कर लेती थी। ध्वनि को इन सब में नहीं पड़ना था, इस बारे में वो बहुत क्लियर थी। ध्वनि को लगता था कि रोहन भी उन्हीं अमीरजादों में से एक है। वो काफी एक्सपेंसिव कपड़े पहनकर आता था, उसके पास सारी लेटेस्ट कार थी, महंगे फोन, घड़ियां, उसके पास सब कुछ तो था। रोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और साथ ही बास्केटबॉल टीम का लीडर भी था। लुक्स के मामले में तो वो अबीर मल्होत्रा को भी टक्कर दे सकता था। ध्वनि ने उसकी तरफ देखे बिना ही माफी मांगी। आई एम सॉरी। वो बिना उसके जवाब का इंतजार किए जाने के लिए मुड़ गई। वो वहां से जल्द चली जाना चाहती थी। उसके पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। रोहन ने मुस्कुराकर जाती हुई ध्वनि से कहा, इट्स ओके ध्वनि, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया था। क्या तुम 2 मिनट रुक सकती हो प्लीज? ये सुन ध्वनि एकदम से रुक गई और पीछे मुड़कर हैरानी से उसे देखने लगी। फिर उसने अपनी तरफ उंगली से इशारा करते हुए रोहन से पूछा, मेरे लिए? ध्वनि ने मन में सोचा, मैं तो रोहन के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो फिर उससे मुझसे क्या काम हो सकता है? ना हमारा सब्जेक्ट सेम है और ना ही हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर क्या बात है? रोहन ने बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, वो दरअसल आशा मेरी बर्थडे पार्टी है गोल्ड क्लब में, पूरा कॉलेज इनवाइटेड है, तो आई होप कि तुम भी आओगी। यू आर हार्टली इनवाइटेड। रोहन की आंखें ध्वनि को देखते हुए चमक रही थी। ध्वनि के जवाब देने से पहले दिव्या ने बीच में टोकते हुए कहा, सिर्फ तुम? दिव्या ने तुम पर ज्यादा जोर दिया ताकि रोहन समझ जाए कि वो क्या कहना चाहती है। वो उसे बताना चाहती थी कि शायद वो कुछ भूल रहा है। रोहन भी उसकी बात एक बार में समझ गया और उसने बात संभालते हुए कहा, आई मीन तुम दोनों। दिव्या ने जब ये सुना तो उसने खुशी से झूमते हुए कहा, ऑफ कोर्स रोहन, हम जरूर आएंगे। ध्वनि को दिव्या पर बड़ा गुस्सा आया। उसने दिव्या को गुस्से में देखा। दिव्या ने उससे पूछे बिना कैसे बोल दिया कि हम पार्टी में आने वाले हैं? उसने तो हाँ कहीं भी नहीं कही थी। ध्वनि गुस्से में दिव्या को अपने साथ खींचकर ले जाने लगी। एक्सक्यूज मी, वी आर गेटिंग लेट फॉर क्लास रोहन। ये कहकर वो चली गई और जानबूझकर रोहन के इन्विटेशन को इग्नोर कर दिया। रोहन को पता था कि ध्वनि कभी भी नहीं आएगी, पर वो उससे बात करने का मौका पाकर ही खुश था। आगे जाते ही दिव्या ने चिढ़कर अपना हाथ वापस खींच लिया और ध्वनि को देख गुस्से में बोली, क्या यार ध्वनि, तू कितनी अजीब और बोरिंग है, मजा आता ना पार्टी में? दिव्या अब भी मुड़ मुड़ कर रोहन को देख रही थी, जो अब भी उन्हें जाते हुए देख रहा था। ध्वनि ने दिव्या को डांटते हुए कहा, क्या बोर, हम लोग उनसे काफी अलग हैं, हमें इन हाई प्रोफाइल लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, यार ध्वनि, ऐसा कुछ नहीं है। ध्वनि ने उसे याद दिलाते हुए कहा, अच्छा, शिखा को भूल गई हो क्या तुम? जैसे ही ध्वनि ने ये बात कही, दिव्या को वो काला दिन याद आ गया। फ्लैशबैक। 2 महीने पहले कॉलेज का पहला दिन। चारों ओर काफी चहल पहल थी। लोग एक दूसरे से दोस्ती कर रहे थे। कुछ सीनियर्स मजाक में जूनियर्स की रैगिंग कर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सिंपल सी दिव्या उन मॉडल जैसी लड़कियों और हैंडसम लड़कों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। ध्वनि किसी कारण से फर्स्ट डे कॉलेज नहीं आई थी, तो दिव्या अकेली ही कॉलेज में घूम रही थी। ऐसे ही घूमते घूमते वो कॉलेज कैंटीन में आ गई थी। उसने अंदर झांककर चारों तरफ देखा तो कैंटीन पूरी तरह से भरा हुआ था। पूरी कैंटीन में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी, पर उसे एक कोने में एक खाली टेबल दिखा। उसे ये देखकर काफी अजीब लग रहा था कि कुछ लोग खड़े होकर खा रहे थे, पर वहां नहीं बैठ रहे थे।
दिव्या ने खुद से हंसते हुए कहा, चल ले लो, टेबल खाली है, फिर भी खड़े होकर खा रहे हैं। उसने एक कोल्ड कॉफी और बर्गर लिया और जल्दी से जाकर उस टेबल पर बैठ गई। जैसे ही दिव्या वहां बैठी, उसने देखा सब लोग उसे हैरानी और डर से देख रहे थे। दिव्या ने अपने आसपास देखते हुए सोचा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तभी उसने देखा कि भीड़ में से एक बहुत सुंदर सी लड़की निकलकर उसके पास आई और दिव्या से बोली, तुम यहाँ आज ही आई हो क्या? दिव्या ने उस लड़की की तरफ मुस्कुरा कर देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, हाँ, यू आर राइट, माई सेल्फ दिव्या। पर उस लड़की ने दिव्या से हाथ नहीं मिलाया और अजीब तरीके से उसे घूरते हुए बोली, तभी तो। दिव्या ने कंफ्यूज होकर पूछा, तभी तो क्या? उस लड़की ने दिव्या को मजाक उड़ाती नजरों से देखा और कहा, तभी तो तुमने यहाँ बैठने की हिम्मत की है। दिव्या ने हंसते हुए पूछा, हिम्मत की है? इसका क्या मतलब है? क्या ये जगह प्रिंसिपल के लिए रिजर्व है? वो लड़की दिव्या की इस बात से काफी चिढ़ गई और उसने दिव्या को वार्निंग देते हुए कहा, लड़की, ये जगह उनकी होती तो भी उतने खतरे वाली बात नहीं थी, पर ये जगह शिखा की है। इज्जत प्यारी है तो उठ जाओ यहाँ से, कहीं वो आ ना जाए। दिव्या ने डरते हुए पूछा, वो कौन है? क्या वो भी एक स्टूडेंट है? लड़की ने हाँ में सर हिलाया। दिव्या ने मन में सोचा, ये शिखा एक स्टूडेंट है, फिर भी लोग डर रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? और वो ऐसे लोगों से नहीं डरती। उसकी ऐसी बातें सुनकर दिव्या भी तैश में आ गई और बोली, आती है तो आ जाए, हम भी कॉलेज में फीस देते हैं, जितना कॉलेज उसका है हमारा भी है, ऐसी क्या तोप है, देख लेंगे हम भी। दिव्या ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी उसके पीछे से एक बहुत ही सेक्सी वॉइस दिव्या के कानों में पड़ी, ओह रियली, मिडिल क्लास बहन जी, तो देख लो, हियर आई एम। दिव्या के साथ साथ सबने पीछे मुड़कर देखा। उसे कैंटीन एंट्रेंस पर एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल जैसी लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने एक सेक्सी सा रेड कलर का क्रॉप टॉप और ब्लैक लेदर जीन्स पहनी थी। उस लड़की की हाई हील्स काफी एलिगेंट थी और उसका महंगा ब्रांडेड पर्स तो ऐसा था जिसे दिव्या इस जिंदगी में कभी खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसकी कुछ चमची गर्ल्स उसके साथ चल रही थी। वो लड़की वाकई काफी सुंदर थी और उसका ऑरा काफी डोमिनेटिंग दिखाई पड़ रहा था। दिव्या भी उसे मुंह खोलकर देखती रह गई। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने अपने चारों तरफ देखा। उस लड़की को देखकर सारे लड़के लार टपका रहे थे और वहां खड़ी गर्ल्स बहुत जेलस फील कर रही थी। वो बड़े स्टाइल से चलते हुए दिव्या के पास आई और बोली, हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? उसने दिव्या को ऊपर से नीचे तक घूरा, जिससे दिव्या बहुत घबरा गई। उसे पता था कि वो उसे जज कर रही है। दिव्या ने पहले उसके ब्रांडेड कपड़े देखे और फिर अपने सरोजिनी मार्केट से लिए 200 रुपए की कुर्ती को देखा जो उसने डिस्काउंट पर ली थी। उसने अपने लूसी बैग को देखा जो गुच्ची की 3rd हैंड कॉपी थी। उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। दिव्या हकलाते हुए बोली, दिव्या ने खुद को संभाल कर नरमी से कहा, मैं कह रही थी जितना कॉलेज आपका है उतना ही हमारा भी है। उस लड़की ने अपनी एक आईब्रो स्टाइल से उठाकर सार्कास्टिक टोन में दिव्या से कहा, ओह रियली मिस महन जी, मेरे पापा यहाँ 5 लाख डोनेशन देते हैं पर मंथ। एंड योर डैड? दिव्या ने हकलाते हुए कहा, डोनेशन? दिव्या अपने आप पर शर्मिंदा फील करते हुए सोचने लगी कि उसके पापा तो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है, तो वो डोनेशन कैसे देंगे? शिखा उसे उसके कपड़ों से ऑलरेडी जज कर चुकी थी, इसलिए वो हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, इसके पापा तो शायद इसकी फीस तक अफोर्ड नहीं कर सकते और ये मेरी बराबरी करेगी। शिखा को ऐसी गरीब लड़कियों से बहुत नफरत थी, जिसके पास ना शक्ल थी ना क्लास और उसके सामने मुंह उठाकर उसके सामने आ जाया करती थी। वो ऐसी लड़कियों को बुली करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसकी बात सुनकर वहां खड़े सब लोग दिव्या पर हंसने लगे। दिव्या की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, पर इतने लोगों के सामने वो अपनी इंसल्ट कैसे होने देती? दिव्या बहुत शर्मिंदा हुई, पर फिर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए दिव्या चीखते हुए बोली, तुम अपने पैसों की धौंस किसी और को दिखाना, मैं अथॉरिटी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। उस लड़की ने दिव्या को चैलेंज किया, अभी जाओ और ट्राई कर लो प्लीज।
उसने चुटकी बजाकर दिव्या को बाहर का रास्ता दिखाया। दिव्या के आंसू बह निकले और वो बाहर जाने लगी। तभी शिखा ने दिव्या को जाने से रोककर कहा, 1 मिनट। दिव्या शिखा की बात सुन जैसे ही उसकी तरफ मुड़ी, वैसे ही शिखा ने दिव्या की कोल्ड कॉफी उठाकर उसके सिर पर डाल दी। शिखा ने कहा, ये मेरे टेबल पर बैठने की पनिशमेंट के तौर पर। सब लोग और जोर से दिव्या पर हंसने लगे। दिव्या रोने लगी। वो आज सबके सामने जोकर बन गई थी। वहां मौजूद सभी लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। दिव्या ने रोते हुए अपना सामान उठाया और बाहर जाते हुए बोली, तुम देखो अब। शिखा ने कहा, रुको। शिखा ने दिव्या के गले से उसका स्कार्फ खींचकर अपनी सीट साफ की और फिर उस स्कार्फ को देखकर कहा, यू जर्म्स। शिखा ने दिव्या का स्कार्फ नीचे गिराकर उसे अपने पैर से दबाया। फिर उसने एक टिश्यू पेपर से अपने हाथ को ऐसे साफ किया जैसे कि उसने किसी बहुत ही ज्यादा गंदी चीज को हाथ लगा दिया हो। ये सब देखकर दिव्या का दिल टूट गया और वो रोते रोते वहां से बाहर भाग गई। उसने जब शिखा की शिकायत की तो सच में शिखा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा सबने उसे यही सजेस्ट किया कि बेटर होगा अगर तुम शिखा से दूर रहो। उसे यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर वो बेबस थी। कॉलेज के पहले दिन ही वो एक मजाक बनकर रह गई। तभी ध्वनि ने उसे कंधे से पकड़कर जगाया और बोली, चल अब। दिव्या समझ गई ध्वनि के कहने का क्या मतलब था। शिखा रोहन से प्यार करती है, ये सब जानते थे, तो उससे दूर रहने में ही सबकी भलाई है। दिव्या भी ये बात अच्छे तरीके से जानती थी कि अगर उसे शिखा के गुस्से से बचना है तो उसे रोहन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर शिखा उसका इस कॉलेज कैंपस में रहना मुश्किल कर देगी। ये सब कुछ सोचकर दिव्या भी ध्वनि के पीछे पीछे क्लास में जाने के लिए चली गई। जल्दी ही दोनों अपनी फैशन डिजाइनिंग क्लास में आ गई थी। दोनों इस बात से पूरी तरह से बेखबर थी कि अपने पीछे वो जिस रोहन को छोड़ आई थी, उस रोहन की नजर उनको अब भी फॉलो करे जा रही थी। रोहन का बचपन का दोस्त अभिनव उसके पास आया और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, डू यू लाइक हर? रोहन ने पीछे मुड़कर अभिनव को देखा। अभिनव ने डेनिम जैकेट और जीन्स के साथ व्हाइट टी शर्ट पहन रखी थी। उन कपड़ों में वो काफी हैंडसम लग रहा था। अभिनव के पापा एक डायमंड मर्चेंट थे। अपने स्टेटस की वजह से वो भी काफी अमीर लोगों की कैटेगरी में आता था और लड़कियों की नजरों में भी। रोहन ने अभिनव को ईमानदारी से जवाब देना ही ठीक समझा। रोहन की नजर अब भी ध्वनि की क्लास के डायरेक्शन में थी। उसने अभिनव को जवाब दिया, आई डोंट नो दैट कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ, पर ध्वनि सबसे डिफरेंट है। उसकी सिंप्लिसिटी और उसकी दूसरी लड़कियों की तरह खुद को मुझ पर फोर्स न करना, आई लाइक इट एंड इट मेक हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू नो। ये सब चीजें मुझे उसकी ओर अट्रैक्ट करती हैं। रोहन ने अपने आसपास मंडरा रही उन लड़कियों की तरफ देखा। वो लड़कियां उसकी और अभिनव की अटेंशन पाने के लिए ऐसे तैयार होकर आई थी जैसे वो जगह कॉलेज नहीं, फैशन शो रैंप था। रोहन ने उन्हें देखते हुए कहा, ये सब मेरे पैसे के पीछे हैं, बट शी डोंट केयर मच अबाउट इट, सो आई डोंट नो। मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ, बट उसकी जगह मेरे दिल में सबसे अलग है। रोहन के दिल में जो था वो उसने सच सच बता दिया। अभिनव ने इस बात पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर उसने घड़ी में देखते हुए कहा, ठीक है, चल अब क्लास का टाइम हो गया है। वो दोनों भी अपनी अपनी क्लास की ओर चले गए। कौन है रोहन? क्या सच में कभी वो जीत सकता है ध्वनि का दिल? क्या इन दोनों की किस्मत में लिखा है एक दूसरे का साथ, या फिर कोई और ही बनेगा इन दोनों का हमसफर? जानने के लिए सुनते रहिए अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव ओनली ऑन पॉकेट FM पर।